क्या गंभीर को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप ये मैच हार गए या नहीं? मैं कहता हूं अगर मैच नहीं भी हारे, जीत तो नहीं सकते, जीत गए चलो फिर भी मैं बोलता हूं ड्रॉ हो गया सीरीज फिर भी बच जाएगा। अगर आप ये मैच हार गए या ड्रॉ भी हो गया और सीरीज हार गए, क्या गंभीर को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि सवाल अब ये नहीं बचा कि आप आगे जाके WTC फाइनल खेलेंगे, कि आप साउथ अफ्रीका को हराएंगे या आप ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, वो सारी बातें खत्म हो चुकी है, आपके बस की नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट में क्या गौतम गंभीर को एज अ कोच रेजिग्नेशन इस्तीफा दे देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव आप ये मैच ड्रॉ कराए या हारे? हाँ या ना ये बता दीजिए, बिकॉज अब ये बहुत स्पष्ट हो गई बात कि भाई उनसे हाथ जुड़वा लो, उनके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है प्रभु टेस्ट क्रिकेट में कोचिंग करना। तो आप भी हमें बताइए यस या नो। अच्छा बता दीजिए जी, क्या इनको शर्म आ जाएगी इसके बाद भी कि नहीं आएगी? शर्म तो हम एक बार इसी साल इंग्लैंड में जाके जहां पे वॉशी और जहां पे जडेजा ने शतक बनाया था और फिर बाद में शुभमन गिल ने इतनी अच्छी पारी खेली थी, उससे इंस्पिरेशन लेकर हम ड्रॉ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी दिख रहा है इस जो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की 8-9 ओवर, उसमें भी ना पेस बॉलर्स को ज्यादा मदद मिली है ना स्पिनर्स को, तो बैटिंग के लिए अभी भी पिच ठीक है। तो आप अपने उस परफॉर्मेंस से इंस्पिरेशन लेकर ड्रॉ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका कल आपको कम से कम 200-250 और रन यहाँ पे बनाएगी। आप 3 मैच लगातार न्यूजीलैंड से हार गए, आपकी बस की लिए भी जीतना। 123 रन पिछले मैच में आपसे बने नहीं, यहाँ पे आपकी उम्मीद है कि हम 400-500 रन बना लेंगे। नहीं, बनाने का नहीं बोल रहा मैं सोच रहा हूँ हाँ ड्रॉ करा सकते हो। नहीं, मुझे 2-3 जो आपके मतलब सीनियर बैटर्स हो गए हैं, काफी टाइम से खेल रहे हैं, उनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर 6 विकेट बार को आंसर ले गया है। आज जो बॉलिंग हुई है उसमें भी आपने देखा कि बॉल हरकत कर रही थी, बुमराह ने भी काफी डिफिकल्टीज पेश कराई थी, उनके स्पिनर भी बहुत खतरनाक है, हार्बर भी आउट कर रहा है, महाराज भी आउट कर रहा है, मुथुस्वामी तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बारक्रम भी आपको थ्रेटन कर देता है। आपके बैटर्स जो है, पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूं, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, बैटिंग खत्म है। हाँ, बाकी कोई नहीं। साई सुदर्शन, जुरैल, वॉशी ने फिर भी रन मार दिया नीचे से, लेकिन वॉशी 8 नंबर पे क्या उखाड़ लेगा भाई? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक वो 8 नंबर पे आएगा मैच खत्म है। वो 48 क्या कर लेगा? 48 आज भी खत्म हो या तो ऊपर आता 100 मारता तब अलग बात थी, लेकिन 8 नंबर के बैटर को बचा नहीं सकते मैच। तो ये 4 लोग अगर रन नहीं मार पाते, जो कि मेरे को भरोसा नहीं हो पा रहा कि मार पाएंगे, बिकॉज KL राहुल भी आज पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कुछ नहीं कर पाए। ऋषभ पंत का तो ब्रेन फेड बार बार होता रहता है, बार बार, और शायद उनकी वायरिंग फिर से करानी पड़ती है कि भाई ढंग से खेल लो, मैं ऐसा ही खेलता हूं, मैं बाहर के खेलता हूं, दुनिया कह रही है वो वैसे ही खेलते हैं। भाई प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ना। हाल देखो, लप्पा वो 6 विकेट ले गया बाहर को, उस पर लप्पा घुमा रहे हो, बट घूम फिर के वही बात आ जाती है, जब तक आपके जो पैडी अपटन ने बोला कि मोस्ट इनसिक्योर, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक पर्सन टू बी अराउंड वाज गौतम गंभीर। अगर पैडी अपटन खुद बोल रहा है, जो खुद मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है, मेंटल कंडीशनिंग के लिए काम करता है, कहता है मेरी कंडीशन खराब हो गई भाई, क्या काम करके ये नहीं सुधरा, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने बेस्ट दिया लेकिन इफेक्टिव नहीं था। तो अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसा माहौल है जहां इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, सच बता रहा हूं मैं आपको, मुझे पहले भी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे ये कि चलो भाई ये इज्जत बचाने के लिए फाइट कर सकते हैं, बट होता क्या है कि जब आप इस सिचुएशन में आते ना, फिर आपको कभी बॉल अच्छी पड़ जाती है, कभी कोई रन आउट हो जाता है, कभी कोई, जैसे बारक्रम की आज कैच देखो, क्या कैच करिए, कोलैप्स बहुत जल्दी। ये मैच बचाना बहुत मुश्किल है। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आज के विराट कोहली को टेस्ट से रिटायर करा के आपने बहुत बड़ा ही ब्लंडर कर दिया? उस टाइम पे चलिए 2-3 साल से उनके रन नहीं थे, मान लिया, लेकिन उस टाइम पे वो आदमी बुरा लग रहा था जिसने आपकी टेस्ट क्रिकेट को बनाया, जिसने आपके टेस्ट क्रिकेट को नंबर 1 मुकाम पे पहुंचाया। उसका थोड़ा सा स्लंप आया बैटिंग में, आपने उसके ऊपर से हाथ खींच लिया और बोला कि भैया यही बेकार है, इन्हीं की वजह से हार रहे हैं, रोहित और विराट की वजह से। पहले विराट की बात करूंगा, विराट का एक्सपीरियंस, विराट की लीडरशिप, आज आपको नजर आ रहा है कि वो आदमी क्या था। जब आप 3 टेस्ट मैच पहले न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो चुके हैं और 2 अब आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होने के कगार पे आ गए हो, अपनी कप्तानी में वो व्हाइट वॉश तो छोड़ दो, एक टेस्ट मैच भी नहीं हारता था वो इंडिया में तो आप अनबीटेबल थे, अनबीटेबल हमेशा से थे। अब वो सारी की सारी चीजें चली गई, तो ये आप एक तरीके से खमियाजा भुगत रहे हो अपने ही लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट करने का। विराट कोहली बड़ी क्लासी तरीके से अपना वहां पर रिटायरमेंट लेके चले गए कि कोई बात नहीं, पूरी दुनिया बोलती रह गई कि बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, खेलना चाहिए था, एज नहीं थी, फिटनेस भी है, बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, लेकिन और आपने 10,000 रन भी नहीं बनाए विराट ने यार, 700 कुछ अपना 10,000 छोड़ के चला गया। वो कौन छोड़ता है, कौन सा प्लेयर आज की डेट में 10,000 रन छोड़ देता है? लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मानना पड़ेगा कि रोहित को और विराट को, जिन पे इल्जाम लगा कि कल्चर खराब कर दिया, उनको ड्रेसिंग रूम का माहौल नजर आ रहा था कि यार इतना टॉक्सिक माहौल हो जाएगा ना, जहां एक आदमी शायद अपनी तानाशाही चलाने के चक्कर में पूरा इंडियन क्रिकेट तबाह कर देगा। और आज आपके सामने वो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जबरदस्ती कर करके, आप खुद बता दो ना, रवि शास्त्री ने भी आज इनको उखाड़ के रख दिया कि यार पहले मैच में वॉशी 3 नंबर, आज 8 नंबर। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? कोई भी टीम, ध्रुव जुरैल आके पेल दिया, आज साई सुदर्शन टीम के अंदर आ गया, कोई बेसर पैर की टीम खिलाते हो तो उसने कम से कम, आज हम क्यों हार रहे बार बार? प्रॉपर गेम प्लान नहीं है, बैटर उसने बेस्ट खिलाया, बॉलर उसने बेस्ट खिलाया। मैं 5 बैटर खिलाऊंगा, उन 5 को बोला है कि आपको कोई ऑलराउंडर, कोई कुशन, कोई नीचे उम्मीद मत करना, जो बैटिंग करनी है तुम लोगों ने करनी है, और छठा है विकेट कीपर बैटर, उसके बाद बैटिंग नहीं होगी।
तो अगर Bowlers बैटिंग है करनी है हमने जिम्मेदारी ले ली है। आप बताओ 5 बैटर के साथ हमारा रिकॉर्ड ऐसा था कि हम हारते नहीं थे। आज 8-8, 9-9, 10-10 नंबर तक बैटिंग भरी हुई है। कोई रिजल्ट नहीं है। कहां तक आपकी बैटिंग जाती है? वॉशी 8 नंबर पे आ रहा है, सोचो आप। और 9 पे कुलदीप को भी ऑलराउंडर बना दिया। लेकिन क्वालिटी वॉशी खेल रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहा है, 8-8, 9 जडेजा। नंबर तक बैटर है और 200 रन नहीं बन रहे। 200 रन नहीं बन रहे आपसे। और इसमें सब ये होता है जब आप रोल डिफाइन ना करो प्लेयर का और उसको लगे कि भाई क्वेश्चन बहुत है, 8-9 नंबर तक बैठेंगे, आउट भी हो गए तो क्या वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपका कोच ही जिम्मेदारी नहीं ले रहा भाई। कोच सौरभ गांगुली पे पर्दाफाश कर दिया कि भाई इसी ने पिच बनवाई है ये। वो खुद बोल गया कि दिस इज द पिच दैट वी एग्जैक्टली this वांटेड। is उसके what बाद सितांशु कोटक जी आके मुकर गए कि गंभीर के कैसे एजेंडा चला रहे। अबे एजेंडा क्या चला रहे? तुमने इंडियन क्रिकेट के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया भाई, गर्दनों पे सवारी। ये तो हाल कर दिया तुमने। सो आई थिंक विराट कोहली से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट आपने फिर उसके मतलब वही कर्मों का फल ही है ये। और आपने गलत किया है। आपने उन दोनों अच्छा, को विराट सीरीज के बेसिस पे निकाल दिया। विराट के साथ तो जो हुआ, रोहित के साथ चलो टेस्ट में बात सकते हो यार। वनडे में जब उसको हटा दिया आपने, दो उसकी ICC शक्ल कैसी चैंपियन। बनी हुई थी, वो कितनी मेहनत कर रहा है कि मैं टीम में बना रहूं। कल भी उसकी पतले, तस्वीर हाँ। आपने, कितना पतला हो गया। और बताओ, आपने एक स्टेट होस्टेड। लेजेंड जो 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता के आया है उसको बिल्कुल ही अपमानित किया। पहले तो लिटरली आपने उनको इंसल्ट किया है और आपने ऐसा दिखाया कि मैं अब नया बॉस हो गया और तू कुछ भी नहीं है। ऐसा दिखाया आपने। यही लगता है इसी में हाँ, सवाल बिल्कुल, उठता है। 100%। जैसे कुछ कॉर्पोरेट में होता है ना कि नया बॉस आता है, अपने बंदे फिट करता है और दूसरे वाले पुरानी मैनेजमेंट को निकाल देता है। वही हुआ। लेकिन यार रोहित के ऊपर इतना प्रेशर डालना, वो आदमी तो फिर भी इतना बड़ा प्लेयर है, वो 100 मार गया वहां पे। आपका क्या हाल हो गया? अच्छा, यहां पे रोहित विराट नहीं है। अब आप आज की डेट में सितांशु कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे छुप रहे हो। अब किस पे ब्लेम डालेगा भाई? खुद पे। 201 रन पे आपकी पूरी टीम सिमट गई। अब जो मर्जी बहाने बना दे कि बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग नहीं हो रही, हमारे बैटर को बेटर करना चाहिए था, बॉलिंग को बेटर करना चाहिए था, पिच बेटर, जो मर्जी बहाने बना दो। अल्टीमेटली आपके रिकॉर्ड यही है कि धज्जियां उड़ चुकी है आपकी। आपकी कोचिंग में 10वां टेस्ट मैच इंडिया हारने वाली है। 5 टेस्ट मैच इंडिया 1-1.5 साल की आपको बताओ कार्यकाल में आपके घर पे आ रहे हो। 3 न्यूजीलैंड से लगातार आप मतलब एक व्हाइट वॉश हो चुके हैं न्यूजीलैंड से घर पे, आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो रहे सर आप बाहर का मारे। फॉलो ऑन हो सकता था यार। आप सोचो, आप रिजल्ट करते हो, फॉलो ऑन। इज्जत बच गई कि फॉलो ऑन नहीं दी। नहीं करा के कोई भी यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल नहीं है। आपने निकालना निकाल दो, बट फिर रिजल्ट निकाल लाके दिखाओ। रिजल्ट है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है रोहित रिजल्ट लाके दे रहा था। प्रॉब्लम क्या है? रोहित शर्मा के फैन क्यों चीखते हैं, विराट कोहली के फैन क्यों चीखते हैं कि भाई रोहित तो रिजल्ट लाके दे रहा था एज अ कैप्टन, एज अ लीडर। रोहित लगातार जिता रहा था, इवन टेस्ट मैचेस जिता रहा था यार। यार जब से गौतम ये गंभीर गंभीर आता साहब के हारे आने के हुआ। बाद आप हारना शुरू करा है आपने। रोहित शर्मा की कप्तानी में आप T20 वर्ल्ड कप जीते, रोहित शर्मा की कप्तानी में आप चैंपियंस WTC फाइनल खेले, रोहित शर्मा की कप्तानी में आप चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीते। ठीक है, एकदम से गंभीर साहब आते हैं, टेस्ट मैचेस आप धड़ करके हारना शुरू करते हो, 3-0 आप घर पे हार जाते हो। बीजीटी आप 10 साल में पहली बार आप बीजीटी हार जाते हो। और उसके बाद क्या होता है? रोहित शर्मा की छुट्टी होती है, विराट कोहली की छुट्टी होती है। उसके बाद से आप देख लो, अब आपको आके ये एहसास हो गया कि रोहित वाज नॉट द प्रॉब्लम, विराट वाज नॉट द प्रॉब्लम। आपने बाहर करना है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं आती, अगर वो रोहित हो, विराट हो, जो मर्जी हो, बाहर करना है कर दो, बट भाई फिर खुद भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाओ। ये नहीं चलेगा कि आपने उनको भी बर्बाद करवा दिया, उनके साथ भी 3-0 करवा दिया और फिर उनको हटाने के बाद खुद भी 2-0 खा रहे हो। ये नहीं चलेगा कि वहां पर भी WTC फाइनल नहीं जा पाए और अब चलो वहां तो एंड में जाके WTC फाइनल क्यों छूटा? क्योंकि गंभीर आ गए थे, क्योंकि 2 सीरीज तो बर्बाद हो गए थे आप। BGT और ऐसे वो आए, बर्बाद हो गए आप। अब तो आप शुरू से नहीं हो रेस में, अब तो भाई शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है। वहां तो क्या हो रहा था कि एंड में जाके हम मिस कर दिया हमने WTC फाइनल, वरना हम नंबर 1 पे चल रहे थे। हाँ। अब 100% खेलने वाले थे WTC फाइनल। तो 5 पे चल रहे हो। 3 मैचेस जीते। अब आपने क्या कर दिया कि आप शुरू में ही हो गया, आपका सुकून मिल गया आपको कि नहीं जी हम तो जा ही नहीं सकते WTC फाइनल, शुरू में हार चुके हैं। मुक्ति मिल गई। शुरू में जाके आप हार गए, साउथ अफ्रीका से 2-0 हो गया। अब आप श्रीलंका में भी हार जाना, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही मारता, न्यूजीलैंड जाके वैसे ही कबड्डी जीतते, बात खत्म हो गई, मुक्ति मिल जाएगी। सही बात है। और सबसे बड़ी